जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रेटेजी के क्लास में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है मानव शरीर से जुड़ी प्रमुख महत्वपूर्ण तथ्य, जो इस प्रकार है। हाँ, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर कोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक कर दे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत रक्त कण का को कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइड कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है। लाल रक्त कण को कहा जाता है। लाल रक्त कण को एंथ्रोसाइड कहा जाता है। मानव शरीर का तापमान नियंत्रण होता है। मानव शरीर का तापमान नियंत्रण होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि से। मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह होता है। मनुष्य में सर्वदाता रक्त समूह होता है। वो सर्वदाता रक्त समूह होता है। मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह होता है। मनुष्य में सर्वग्राही रक्त समूह ए बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है। रक्तचाप मापने के यंत्र को कहा जाता है स्फिनोमीटर कहा जाता है। ब्लड बैंक कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहा को ब्लड बैंक कहलाता है। भोजन का पाचन प्रारंभ से होता है। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। पित्त स्रावित होता है। पित्त पित्त से स्रावित होता है। पित्त स्रावित होता है। यकृत से यकृत लीवर द्वारा पित्तरस स्रावित होता है। विटामिन ए संचित होती है। विटामिन ए किसमें संचित होती है। विटामिन ए यकृत में संचित रहती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि क्या होती है। पिट्यूटरी ग्रंथि होती है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। मानव शरीर में 206 हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। मनुष्य में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। लार में पाए जाने वाला एंजाइम होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन होती है। लिंग निर्धारण क्या होता है। लिंग निर्धारण कहाँ से होता है। लिंग निर्धारण पुरुषों के क्रोमोसोम से होता है। मनुष्य का हृदय होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठी होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या पाई जाती है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 पाई जाती है। शरीर का सबसे बड़ा अंग शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या होती है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 22 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर मनुष्य में मूत्र बनती है। मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि मूत्र दुर्गंध देता है क्योंकि इसमें यूरिया के कारण मूत्र में दुर्गंध आता है। मा, मानव मूत्र की अम्लीय पीएच मान होती है। मानव मूत्र की अम्लीय पीएच मान कितनी होती है? मानव मूत्र की अम्लीय पीएच मान 6 होती है। शरीर का समान तापमान होता है। शरीर का समान तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या 310 केल्विन होती है। मानव शरीर का तापमान। मनुष्य शरीर का मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व होती है कैल्शियम और फास्फोरस आवश्यक तत्व होती है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होती है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होती है। प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का जमने में सहायक होती है। मस्तिष्क तथा शरीर के अध्ययन को संबंधित है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को संबंधित है। फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन को संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस होती है नाइट्रोजन होती है। जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? जीवित जीवाश्म कौन सा होता है? जीवित जीवाश्म साइकस होता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? मिनी माता रोग जल में मरकरी के प्रदूषण के कारण होता है। पारा के कारण मिनी माता रोग होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान कहलाती है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहलाती है? उसे डर्मेटोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। कीड़ों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है एंटोमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करता है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा करता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? मानव शरीर में खून किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? आंसर हिपेरिन के कारण मानव शरीर में खून नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी के निर्मित होती है? आंसर लिम्फोसाइट के कारण एंटीबॉडी की निर्मित होती है। लाल रक्त कणिकाएं का श्वसन कहा जाता है प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का श्वसन कहा जाता है। क्रैश चक्र किसके संश्लेषण से होता है? क्रैश चक्र पायरुविक अम्ल के से होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ से होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत से होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत से होता है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? रक्त की अशुद्धियाँ वृक्क में जाकर अशुद्धियाँ छनती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन की क्रिया को कहाँ संपन्न होती है? श्वसन की क्रिया कहाँ पर संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया में संपन्न होती है। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।